राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। कल की कथा में हम लोग टीका टिप्पणी रासलीला पर सुन रहे थे। आज भी टीका टिप्पणी और संदर्भ के बारे में ही बात करेंगे। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य श्रद्धा है, जो लोक दृष्टि से विवाहिता भी है, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियाँ कौन सी है, यह बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में 100 एक क्षत एको अहम बहुश्याम, भगवान के इस इक्षण से जगत की उत्पत्ति होती है। वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम विक्षण से शरतकाल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका पुष्प चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा विकसित है, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक और प्राकृत है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है, जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियाँ निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा धर्म के काम में लगी हुई थी, कोई गोदोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यक्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती न थी। यही उनकी विशेषता थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बंसी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की, अस्त व्यस्त गति से जो जैसे थे वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुँच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियाँ ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं। साधना के दो भेद हैं, मर्यादा पूर्ण वैध साधना और मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जिस जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है।
यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये वहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुँच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो मुझे न प्राप्त हो तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठें और यूँ मेरे कर्म न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाए। मैं इन्हें वर्ण संकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं। लोक नायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं, इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं, सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान इससे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात सर्वगुह्यतम कहकर इसके बाद के ही श्लोक में कहते हैं कि भैया अर्जुन, इन सर्वगुह्यतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझे में दोष लगाता हो, उसे न कहना। श्री गोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में उत्तर में परम आदर्श थे। इसी से उन्होंने देह गे पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए विचार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग या सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस सर्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियाँ जैसे उच्च स्तर के साधक में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरन चित्त मूलक है। भगवत प्रेम की जैसी ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है कि जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वो अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी बंसी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए और भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताक कर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे न रुकी, नहीं रोकी जा सकी। जिसके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनाधिकार के कारण स्वशरीर जाने में समर्थ न हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के पास स्वशरीर जाने वाली गोपियों के पहुँचने से पहले ही भगवान के पास पहुँच गई, भगवान में मिल गई। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ का भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियाँ पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थी, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जा सकने से
उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्यों का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह भगवद द्विजग्रह का सहज दान है। भगवान है बड़े लीला में, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिवाजी के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमाहन से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आई, फिर उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही न हो। शायद गोपियों के मुँह से उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते थे। संभव हो वे विप्रलभ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते थे। सोच करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें, इसलिए साधारणों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई, घोर रात्रि में आने का कारण क्या है, घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, वन की शोभा देखी, अब बच्चों और बच्चों को का भी ध्यान करो, धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वो कैसी भी क्यों न हो, यही सनातन धर्म है। पति कैसा भी क्यों न हो, यही सनातन धर्म है। इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे प्रेम करते हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सन्निधि की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। उन्हें सुनकर गोपियों को क्या दशा हुई, इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनको पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भलीभांति जानती है और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती है। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया, यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी, योगेश्वर, परमात्मा के रूप में पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, तो वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्ज्वल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी, सखाजी के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, न पूर्ण हो न पूर्ण हो, भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी वीर्यथार्थक स्वप्रतिबिंब अति विभ्रवा। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वांतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रस में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राधनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अनि प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्मक्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल पर सामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अंग संग था और न इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएँ थी, अर्थात चिदानंद में भगवान का दिव्य विहार
तो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे